Hello friends, welcome to my channel Bio World with Gauri मैम। होमी बाबा एग्जाम के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम जानने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9 के लिए ट्रिकी बायोलॉजी एमसीक्यूज कैसे आते हैं। आपको वीडियो एंड तक देखना है क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स भी यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ। कुछ की पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप आंसर तक पहुँच पाते हो। वो क्या है ये आपको क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, which cell organelle is known as the powerhouse of the cell because it produces ATP। सेल बायोलॉजी से ये क्वेश्चन है जिसमें सेल और सेल ऑर्गेनेलीज आपको पता होने चाहिए। ऑप्शन से देखो, राइबोसोम। तो राइबोसोम का क्या फंक्शन है? दैट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एंड दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर भी आगे देखो, दो ऑप्शंस है, गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस इज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, जहाँ पर प्रोटीन पर एड्रेस लिखने का काम किया जाता है। एंड लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है जहाँ पर 40+ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और कुछ भी चीज लाइसोसोम में चली जाए तो वो ब्रेक डाउन होती है। ओके, तो इस तरीके से आपको हर ऑर्गेनेल के फंक्शंस याद होने चाहिए, उनके फंक्शंस आपको रिलेट करके आने चाहिए। हियर द आंसर बिकम्स ऑप्शन बी। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following cells lacks a nucleus at maturity? और ट्रिकी क्वेश्चन है, देखो, आपको ये तो पता है कि यूकैरियोटिक सेल जब कहते हैं तब उसमें न्यूक्लियस होता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है सेल लैक्स न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी। ऑप्शंस में है डब्ल्यूबीसी, नहीं, डब्ल्यूबीसी डू नॉट लैक सेल न्यूक्लियस, इट हैज न्यूक्लियस। रेड ब्लड सेल, ह्यूमन, यस। आरबीसी में मैच्योरिटी के बाद न्यूक्लियस नहीं होता है क्योंकि उसे न्यूक्लियस की जरूरत ही नहीं है। दैट इज जस्ट लाइक अ कार जो ऑक्सीजन लेके जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगी। नर्व सेल हैज न्यूक्लियस, मसल सेल्स में भी हमेशा न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, आगे हमें करेक्टली मैच पेयर कौन सा है वो बताना है। देखो, जाइलम फूड ट्रांसपोर्ट, जाइलम फूड ट्रांसपोर्ट के लिए है क्या? नहीं, जाइलम है वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट के लिए, फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट के लिए है। तो आगे वो बोल रहे हैं फ्लोएम वाटर ट्रांसपोर्ट, तो नहीं, ये एक्सचेंज कर दिया उन्होंने, ये गलत है। और हमें विच वन इज करेक्टली मैच्ड पूछा है, हाँ, तो ये दोनों भी गलत है, ये आंसर नहीं हो सकते। टोमेटा गैस, गैस एक्सचेंज, ये करेक्ट है, टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज होता है। एंड रूट हेयर्स फोटोसिंथेसिस, रूट हेयर्स कैसे करेंगे फोटोसिंथेसिस? फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस करना है, तो रूट हेयर्स तो अंडरग्राउंड रहेंगे, दैट वुड नॉट डू फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन सी। आगे देखो, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस इज कॉज्ड बाय अ वायरस। इसके लिए आपको हमारा जो यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये चैप्टर है, या फिर स्टैंडर्ड 8 में डिसीजेस से रिलेटेड चैप्टर है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में, वो चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। इस चैप्टर पर हमेशा एक दो क्वेश्चंस तो बनते ही हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कौन से डिसीजेस वायरस से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं, कौन से जूनोटिक डिसीजेस हैं, मतलब जो एनिमल्स से ह्यूमन में ट्रांसफर हुए हैं। ओके, और इसके अलावा सिम्टम्स क्या है, कुछ की सिम्टम्स होते हैं कुछ डिसीजेस के, ये भी आपको याद रखने हैं। अब यहाँ देखो, अगर आपको पता नहीं है तो एक एक करके हम लोग ट्राई करेंगे। ट्यूबरक्यूलोसिस, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है, सो बैक्टीरियल डिसीज है। कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी इसका पॉजिटिव एजेंट है जो बैक्टीरिया है। मीजल्स,
मीजल्स वायरस से होता है, एंड टाइफॉइड जो है वो अगेन बैक्टीरियल डिसीज है। साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम इसका पॉजिटिव एजेंट है। तो यहाँ आंसर बनता है मीजल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टैंडर्ड 7th में चैप्टर है आपको, वहां से ये क्वेश्चन बना है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, सलाइवरी अमाइलेज जो टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है, एंड लाइपेज। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सलाइवरी अमाइलेज डायरेक्टली ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली सलाइवा में वही एंजाइम होगा, सलाइवरी अमाइलेज जो है टाइलिन। फूड में जो स्टार्च होता है, दैट स्टार्ट्स डिग्रेडिंग, दैट स्टार्ट breaking down into maltose in a mouth itself. That is done by this salivary amylase. Okay. फिर क्वेश्चन है देखो, which observation provides the strongest evidence that viruses are not considered fully living organisms? क्वेश्चन को आपको शांति से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो एक एक करके उसे ठीक से पढ़ना है। दे कंटेन प्रोटीन्स, इसकी वजह से उन्हें फुल्ली लिविंग कहा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। They reproduce only inside living cells. हाँ, ये बात सही है, मगर और दो ऑप्शन देखें। दे आर माइक्रोस्कोपिक, नहीं, ये तो रीजन नहीं है। दे मैच्योर, दे म्यूटेट रैपिडली, नहीं, ये भी रीजन नहीं है। म्यूटेशन आपको पता है, म्यूटेट रैपिडली, म्यूटेशन, म्यूटेशन मैं आपको समझाती हूँ, देखो। जैसे कि BIOLOGY, ये बायोलॉजी का स्पेलिंग है। अब इसमें स्पेलिंग अगर मैंने BOLOGY लिख दिया तो वो बोलो जी हो जाएगा, जो आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ ऐसी ही चीज होती है म्यूटेशन के समय, जहाँ पर देखो डीएनए का जो डीएनए की जो लैंग्वेज है उसमें 4 अल्फाबेट्स है, सिर्फ ATGC, और इनके कॉम्बिनेशन से अलग अलग प्रोटीन्स डिकोड होते हैं। अब जैसे हमने बायोलॉजी का गलत स्पेलिंग लिख दिया तो हमें वो पढ़ते नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। उसी तरीके से म्यूटेशन में ये सीक्वेंस जो होता है ATGC का, वो अल्टर हो जाता है, तो जो वो प्रॉपर प्रोटीन हुआ करता था वो बिगड़ जाता है, दैट इज नोन एज म्यूटेशन। ठीक है। अगर आपको म्यूटेशन पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अलग से आपको म्यूटेशन क्या होता है ये समझाऊंगी। ठीक है। और इसके साथ ही जिस भी कंसेप्ट पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे बता सकते हो। तो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, यहाँ पर देखो, दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग सेल्स, ये रीजन है इसकी वजह से वी डू नॉट कंसिडर वायरसेस एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी ऑलवेज कंसिडर इट एज अ लिव इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, ठीक है, समझ लो। जैसे कि वायरस अगर इस टेबल पर पड़ा हुआ है तो दैट इज नॉन लिविंग, एंड व्हेन इट एंटर्स एनी सेल, एनी एनिमल सेल, देन इट स्टार्ट्स लिविंग। ये भूतिया है वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो, पर्सन्स रेड ब्लड सेल काउंट इज नॉर्मल, ठीक है, बट देयर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इज मच लोअर देन नॉर्मल। ब्लड सेल काउंट का, RBC का काउंट अच्छा है मगर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन लो है। विच इफेक्ट इज मोस्ट लाइकली, फास्टर नर्व इम्पल्सेस, नहीं, नर्व इम्पल्सेस से कुछ लेना देना नहीं है हीमोग्लोबिन का। रिड्यूस्ड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑफकोर्स ये होगा क्योंकि हीमोग्लोबिन का डायरेक्ट रिलेशन है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग, नहीं, इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग का रिलेशन है प्लेटलेट से, है ना, तो उसका कुछ दिया हुआ नहीं है हमें क्वेश्चन में। और इंक्रीज्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का डायरेक्ट रेफरेंस है WBC से। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है स्टैंडर्ड 8 की बुक में। हम्म, जैसे कि आप जानते हो आपके लिए सिलेबस क्या है, 7, 8 और 9, है ना, तो अच्छे से पढ़ाई करो 7 से लेके 9 तक। हम्म, इसका क्वेश्चन का आंसर 8 में मिल जाएगा। तो आंसर बन जाएगा रिड्यूस्ड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जो एग्जैक्ट फंक्शन है हीमोग्लोबिन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग vigorous exercise breathing rate increases mainly because oxygen concentration increases. नहीं. Carbon dioxide concentration in blood increases. During vigorous exercise breathing rate increases. Blood pressure falls, body temperature decreases. तो इसका आंसर होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो रहा है, की वजह से विगरस एक्सरसाइज करने पर ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होता है, ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सर्कुलेशन फास्ट हो और उसकी वजह से ऑक्सीजन हर सेल को मिल जाए, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक से आंसर्स नहीं दिख रहे हैं, मैं जरा कैमरा ऑफ करती हूँ। तो यहाँ which sequence correctly represents movement of oxygen from air to body cells, alveoli to blood to heart to cells, oxygen from air to body cells, हाँ air से, okay, trachea, bronchi, alveoli, blood and cells, blood, alveoli, heart cells, bronchi, heart, blood cells। तो यहाँ देखो हार्ट का ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट से मतलब वो पंपिंग करता है, मगर ये सारा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। तो यहाँ देखो ट्रकिया, ब्रोंका, अल्वियोलर, ब्लड एंड सेल्स, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ट्रकिया जो होता है वो बाइफरकेट होता है टू लंग्स में, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल, फिर अल्वियोलाई, अल्वियोलर सैक, उसमें अल्वियोलाई एंड उससे ही सराउंडिंग में ब्लड वेसल्स होती है जहाँ पर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है और वो ब्लड ऑक्सीजन को लेके जाता है सेल्स तक। तो ऑप्शन बी बन जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, if chlorophyll is removed from a healthy leaf while keeping every other factor unchanged, the leaf will, क्लोरोफिल रिमूव कर दिया है हेल्दी लीफ से और बाकी फैक्टर्स अच्छे हैं जैसे थे, तो फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू नॉर्मली, नहीं, क्लोरोफिल रिमूव कर दिया, फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, स्टॉप फोटोसिंथेसिस बट कंटिन्यू रेस्पिरेशन, ऑफ कोर्स रेस्पिरेशन चालू रहेगा, फोटोसिंथेसिस स्टॉप कर देंगे क्योंकि क्लोरोफिल इफेक्ट हो रहा है। स्टॉप बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, नहीं, दोनों क्यों बंद होंगे, रेस्पिरेशन के लिए थोड़ी क्लोरोफिल चाहिए, तो ऑफ कोर्स ये नहीं है। प्रोड्यूस मोर स्टार्च, तो स्टार्च भी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही ऑफ हो गया है, तो स्टार्च कहाँ से प्रोड्यूस होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही आंसर बन जाएगा। समझ में आया, इस तरीके के लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और एक बात आपको बताती हूँ, जब भी हमारे ब्रेन को एक आदत होती है, जब भी हम कहीं नई जगह जाते हैं तो वहाँ पर नया क्या दिखता है ये देखने, हो सकता है आप किसी गार्डन में जाओ, होटल में जाओ, किसी के घर में जाओ, तो हम हमेशा देखते हैं इनका इंटीरियर नया क्या किया हुआ है, या गार्डन में कौन से नए तरीके के फ्लावर्स है। मगर जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जाते हो, तब एग्जैक्टली उल्टा करना है। जो भी क्वेश्चन सामने आए उसमें हमारी जानकारी वाले क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से हैं ये देखना है। हम्म? ऐसे ही अगर हम आदत बदल दें तो हम उस क्वेश्चन के अननोन वर्ड से पैनिक नहीं होंगे। नहीं तो होता ऐसे है कि कुछ एक वर्ड होता है जो हमारे लिए अननोन होता है और उसकी वजह से हम पैनिक हो जाते हैं, और उसके बाद के जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है वो भी ठीक से सॉल्व नहीं कर पाते। तो डू वन थिंग, तो ये आदत एग्जैक्टली उल्टी करनी होगी। जब भी हम कहीं नई जगह जाते हैं तो हमारी जानकारी वाली चीज़ें क्या क्या है ये देखनी है। जब भी क्वेश्चन की तरफ देखोगे तब भी यही करना है। हमारे नोन वर्ड्स कौन कौन से हैं, नोन कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, करोगे। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, लोग आगे इसी तरीके की वीडियो पब्लिश करेंगे।
और आपके लिए एक टास्क है, आपको आपकी कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, किसी कंसेप्ट पर आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर मुझसे शेयर करिए, मैं आपकी वो डिफ़िकल्टीज़ सॉल्व करूँगी। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।